मैं श्रीमती बसंती कुजूर, माध्यमिक शाला नवापारा, संकुल बोजिया, विकासखंड धर्मजयगढ़, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ गणित, कक्षा 8वीं, परिमेय संख्याएं। आज हम परिमेय संख्याओं में प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, आइए हम सबसे पहले देखते हैं प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या प्राकृत वस्तुओं की गणना के लिए प्रयोग की जाने वाली संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। जैसे उदाहरण के लिए 1, 2, 3, 4 डैश डैश आदि, ये अनंत तक जाती है। इसे हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं पूर्ण संख्याएं। जब हम प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं तो इसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ये हमारी होगी जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश आदि। ये भी अनंत तक जाती है, लेकिन इसमें 0 से शुरू होती है। हम प्राकृत संख्या में देखें वो 1 से शुरू होता है और इस पूर्ण संख्या में 0 से शुरू होती है, बाकी वही चलता है। ये हमारा होगा पूर्ण संख्याएं। अगला तीसरा हम देखते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? शून्य सहित सभी धनात्मक एवं सभी ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इसे हम I से प्रदर्शित करते हैं। I से प्रदर्शित करते हैं। संख्या रेखा पर भी इसी पूर्णांक संख्या को प्रदर्शित किया जाता है। तो आइए देखते हैं एक उदाहरण के तौर पर। सर्वप्रथम हम देखते हैं धनात्मक। इसका मतलब है I बराबर 1, 2, 3, 4 डैश डैश आदि। आगे कोई सा भी नंबर आता है, धनात्मक संख्याएं होगी। ऋणात्मक, अगर इन्हीं संख्याओं में से I बराबर डैश डैश -5, -4, -3, -2, -1, इसमें 0 भी सम्मिलित होगा। जैसे 0, 1, 2, 3 डैश डैश आदि। तो ये संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं बन जाती है। यही होगी हमारी पूर्णांक संख्याएं। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही गुणांकों में आते हैं। ये सभी संख्याएं और साथ में जितनी ऋणात्मक संख्याएं होगी गुणांकों में आ जाती है। अगला हम देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जो कि भिन्न के रूप में होती है। जैसे P/Q एक भिन्न के रूप में है और हम अंकों में लिखते हैं 2/3। ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये भी भिन्न की तरह ही होती है। P/Q बराबर 2/3
3 ये परिमेय संख्याएं हैं क्योंकि ये भिन्न की तरह होती है। इसी तरह और हम लिखते हैं 6/9 ये भी एक परिमेय संख्या है। और इसके साथ साथ अगर हम मान ले 7 लिखते हैं तो क्या 7 परिमेय संख्या होगा? क्योंकि इसमें भिन्न के रूप में नहीं लिखा है। अगर मैं यहाँ पर 7 के नीचे 2 लिख देती हूं तो क्या बन गया? एक भिन्न की तरह बन गया। ये भी एक परिमेय संख्या है। और यदि खाली 7 बना रहेगा ये भी एक परिमेय संख्या होगा। जैसे पूर्णांक संख्या होते हैं धनात्मक और ऋणात्मक, उसी तरह से परिमेय संख्या भी होती है। जैसे हमने लिखा है 2/3 6/9। इस 6/9 ये है धनात्मक, ये होगा धनात्मक। ऋणात्मक भी इसी तरह होती है। जैसे ऋण 2/3 ऋण 6/9 ये भी एक परिमेय संख्या है। ये भी ऋणात्मक पर। तो हमें याद रखना है जैसे P/Q में नीचे वाला हर Q लिख रहे हैं, नीचे वाला हर Q लिख रहे हैं तो ये कभी भी Q बराबर 0 नहीं हो सकता। अगर कोई सा भी संख्या आपके पास है उसके नीचे 0 लग गया, जैसे 2/0, जैसे कोई सा भी संख्या हम ले लिए, हम यहाँ पर लिए हैं 2/0, ऐसी हो तो वो परिमेय संख्याएं नहीं माना जाएगा। तो हमने ऐसा परिमेय संख्या भिन्न की तरह होती है जो धनात्मक भी होगा ऋणात्मक भी होगा, लेकिन P/Q में नीचे वाला हर कभी भी 0 नहीं हो सकता। लेकिन एक बात, सिर्फ हम 0 लिखते हैं तो वे परिमेय संख्या माना जाएगा, लेकिन हर में, इस हर में कभी भी 0 नहीं हो सकता। जैसे 7 एक परिमेय संख्या है, 7 एक परिमेय संख्या है। उसी तरह 0 भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। पर Q बराबर 0 कभी भी परिमेय नहीं हो सकता। समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, तो परिमेय संख्या समझ में आ गई होगी। अगला टॉपिक बाद में।